पता नहीं, आज तो इस किनारे पर नहीं मिलने वाली है मछलियाँ। मुझे आगे बढ़ना होगा। अरे कालू भैया, वो देखो मंटू इधर ही आ रहा है। हाँ, अब क्या हमें यहाँ पे मछलियाँ उससे भी बांटनी पड़ेंगी। अरे तू घबराता क्यों है? हाँ, यहाँ पर अच्छी मछलियाँ मिलती है और ये मछलियाँ सिर्फ हमें मिलेंगी। हम किसी के साथ नहीं बांटने वाले। आने दे जरा नजदीक, फिर इसे बताता हूँ। अरे ओ मंटू, यहाँ क्यों आया है? अरे मछलियाँ पकड़ने आया हूँ भाई। अरे यहाँ पर मछली नहीं पकड़ सकता है तू? नहीं, किनारे पर मछलियाँ खत्म हो गई है। यहाँ पर अच्छी मछलियाँ मिलती है ना, इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। अरे मछलियाँ खत्म हो गई है का क्या मतलब है? ये जगह हमारा है, हमें पता है यहाँ अच्छी मछलियाँ मिलती है और इस पर सिर्फ हम दोनों का हक है और किसी का नहीं। और निकल जाओ यहाँ से। हाँ ठीक कह रहा है कालू भैया, अगर नहीं निकलोगे तो बहुत बुरा होगा। चुपचाप निकल जाओ और जाओ दूसरे छोर पर जाकर मछली पकड़ो। क्यों कालू भैया? हाँ हाँ बिल्कुल, दूसरे छोर पे जाओ, यहाँ पे नहीं। अरे ठीक है भाई। अरे ये क्या, सिर्फ एक ही मछली है? अरे ये क्या, मात्र छोटी छोटी 4-5 मछलियाँ। चलो चलता हूँ, कुछ नहीं होने वाला है आज। अरे वो देख, जा रहा है 4-6 मछलियाँ लेकर। ओ मंटू भाई, क्या बात है, मछलियाँ नहीं मिली क्या? अरे भैया, अरे भैया, मछलियाँ कहाँ से मिलेंगी? गया था दूसरे किनारे। अरे तुम लोगों ने ही तो मुझे मछली पकड़ने नहीं दी। अरे वो हमारा इलाका है, हमारे इलाके में मछली पकड़ने की कोशिश न करना। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। चलो भैया, रास्ता नाप लो अपना, हम तो चले बाजार और आज अच्छी खासी कमाई भी होगी, मजे में। क्या करूं, घर चला जाऊं या फिर बाजार जाऊं? बाजार में तो कोई खरीदने वाला नहीं है। छोड़ता हूं, बाजार में इन छोटी मछलियों को ले जाकर क्या करूंगा। जाता हूं, घर में ही जाता हूं। अरे आज तुम सीधे घर आ गए हो? हाँ, अरे मछलियाँ नहीं मिली है, ये 2-4 मछलियाँ मिली है, इसे ले जाकर क्या करूँगा। एक काम करो ना, बहुत दिनों से घर में अच्छा खाना बना नहीं है, तुम इन मछलियों को बना दो, हम लोग साथ मिलकर इसे खा लेंगे। चलो ये भी ठीक है। क्या बात है, बन गया तुम्हारा खाना? हाँ जी, बन गया है, बैठो। आहा, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, सुगंध से ही लग रहा है। देखो बहुत दिन बाद बनाया है, तुम्हें कैसा लगता है? हाँ देखता हूँ।
वाह, ये तो बहुत अच्छा है, तुम भी खा लो ना। बस थोड़ी देर में मैं भी खाऊंगी, लेकिन आज तो बिक्री नहीं हुई, फिर कल क्या होगा? अरे कल की कल देखी जाएगी। आज तो कालू और भैरव ने मुझे बीच इलाके में जाने ही नहीं दिया, उसकी वजह से मैं मछलियाँ पकड़ नहीं पाया। कल देखता हूँ, कल उन्हें मनाने की कोशिश करूँगा। ये तो गलत बात है ना, नदी क्या उनकी है जो किसी इलाके पे कब्जा कर लेंगे? हवा और पानी पे किसका कब्जा हुआ है? हाँ, ये तो सबके लिए होती है। अब क्या करोगी? ये तो उन्हें सोचना चाहिए, लेकिन वो है बड़े बुरे। चलो कोई बात नहीं है, तुम भी खा लो, कल की कल देखी जाएगी। मैं आ रहा हूँ। अरे भैया देखो, आज फिर आ रहा है वो। अरे ठहर जा, अभी बताता हूँ मैं इसे। अरे ओ मंटू, यहाँ क्यों आ गया तू? कल हमने तुझे समझाया था, बात समझ में नहीं आई क्या? हाँ, अगर दोबारा आया है तो इस बार तो तुझे सजा मिलकर रहेगी। हाँ भैया, इसे सजा दे दो, सजा नहीं दोगे तो इसे समझ में भी नहीं आएगा। तू एक काम कर, नदी के वो अंधेरे वाले हिस्से में जा, वरना हम तुम्हारी नाव को डुबो देंगे। अरे भाई, कल भी मैं खाली हाथ चला गया था, बाजार में कोई भी मछली बेच नहीं पाया हूँ, बड़ा नुकसान हो गया है। आज तो मुझे मछलियाँ पकड़ने दो ना, तुम्हें तो पता ही है दूसरे जगहों पर मछलियाँ नहीं मिलती है, यहाँ पर अच्छी मछलियाँ मिलती है, पकड़ने दो मुझे। अरे जाता है या तुम्हारी नाव को डुबो दे हम? बता दो, जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। अच्छा, जा रहा हूँ मैं, देखता हूँ जो होगा, ऊपर वाला जो चाहेगा। वो तो ऐसा इलाका है जहाँ पर आंधी तूफान आते रहते हैं, कहीं ये दोनों जानबूझकर मुझे डुबोना तो नहीं चाहते। क्या करूँगा? अगर डुबोना चाहते हैं तो डूब मरूंगा। आखिरकार कब तक घर में कुछ भी नहीं ले जा पा रहा हूँ, भूखों मरना पड़ेगा। अरे मेरी नाव डगमग कर रही है, कैसे चलाऊं, कैसे बचाऊं? कोई है? अरे बचा लो मुझे। अरे इस पूरे नदी में कोई नहीं दिख रहा है, आज तो मेरी मौत पक्की है। उन दोनों ने जानबूझकर मुझे यहाँ धकेला है, आज तो लगता है सब कुछ तबाह हो जाएगा। अरे ये तो बड़ी तूफानी हवा है। अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ? हाय, सब कुछ सुनहला सुनहला, ये क्या? ये तो लगता है सोनी का गांव है, सब कुछ सुनहला है, पेड़ भी सुनहला है। मैं कहाँ गया हूँ? मरा तो नहीं गया? नहीं हूँ तो मैं जिंदा ही, मरा नहीं हूँ। लगता है ये कोई खास जगह है। अरे तुम यहाँ पे कैसे आए हो? चलो हमारे राजा के पास। सरकार, ये हमारी जगह में घुस आया है। अरे मुझे माफ कर दो, मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूँ। अरे मेरी नाव डूब गई, अब मैं तो अपनी जान बचाने के लिए कूद गया था, और कब नाव के साथ बहता बहता किनारे पे आ गया। अब मेरी थोड़ी जान बच गई है, मैं चला जाऊंगा, अब मैं नहीं रुकूंगा, बस मेरी नाव थोड़ा ढूंढ देते तो। अरे ये तो लगता है सच कह रहा है, एक काम करो, इसे जाने दो, जाओ जाओ। अच्छा, यहाँ आए हो तो कुछ तो तुम्हें चाहिए होगा, बताओ
बताओ क्या चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो मछली पकड़ने के चक्कर में इधर आया था। अगर मुझे मछली मिल जाती तो मैं आता भी नहीं। अच्छा चलो, तुम्हारी समस्या हल कर देते हैं। अब तुम जब भी चाहो यहाँ मछली पकड़ सकते हो। तुम्हें 3 गुना मछली मिलेगी जो भी पकड़ोगे उससे, और तुम्हारी नाव भी कभी नहीं डूबेगी। अब तुम यहाँ अक्सर आ सकते हो और अपना, अब ठीक है ना? अब तुम आराम से मछलियाँ पकड़ सकते हो। तुम्हारी समस्या भी खत्म हो गई। लेकिन याद रखना, लालच दिखलाने की कोशिश नहीं करना। जिस चीज के लिए तुम्हें यहाँ आज्ञा दी गई है वही चीज करना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करूँगा। अरे मुझे तो बस यही चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जाओ फिर। अरे वाह, मछली तो बहुत सारी हो गई। अब मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे अब चलना चाहिए। आज मैं बेचूंगा तो अच्छा खासा माल मिलेगा मुझे। अरे ये क्या, इतनी सारी मछलियाँ हैं? हाँ भैया, देखो तो, ये साला तो हमसे भी ज्यादा मछलियाँ पकड़ लाया। लगता है उस इलाके में बहुत सारी मछलियाँ थी। हाँ, अरे ये तो गजब हो गया भैया। हाँ भाई। अरे ओ मंटू, इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से लेकर आया? अरे भैया, आप लोगों ने ही तो उधर भेजा था, उधर से ही लेकर आया हूँ। अच्छा ठीक है। अरे वाह, इसकी मछलियाँ तो बहुत ताजी ताजी है। हाँ भाई, दे दो, मुझे दे दो। ये लो मिनी, आज मैं बड़ी मछली भी लाया हूँ और ढेर सारा पैसा भी लाया हूँ। अब हमारे दुख के दिन दूर हुए। अब हमें रोज मछलियाँ मिलेंगी और कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है? अरे बस समझ लो, खजाना ही मिल गया है, मजेदार खजाना। अरे बाप रे, मैं तो डर ही जाती। आपने बड़ी हिम्मत दिखाई। अरे मरता क्या ना करता, जान जाने की नौबत आ गई थी, इसलिए सब कुछ जैसे जैसे चलता गया मैंने ऊपर वाले के माथे पे छोड़ दिया था। चलो मैं खाना बनाती हूँ, तुम्हें भूख भी लगी होगी। आओ, खाना बन गया है। चलो, आज कुछ अच्छा खाया है, तुम भी खा लो। हाँ मैं खा लूंगी, मैं बहुत खुश हूँ। आज आपके पास ठीक ठाक पैसे आ गए हैं। अरे अब मेरे पास रोज ऐसे ही अच्छे पैसे आएंगे, तुम परेशान मत हो। अरे ओ मंटू भाई, आज तुम यही मछलियाँ पकड़ लो, हम लोग उधर जाते हैं, देखते हैं आखिरकार उधर क्या है। जैसी मर्जी भाई, मुझे तो मछली पकड़ने से मतलब है, उधर पकड़ूं या इधर पकड़ूं, इधर ज्यादा आसान होता है, इधर ही पकड़ लेता हूँ। अरे ये क्या, बारिश और हवाएं चलने लगी। अरे भैया, हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे ये क्या, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हमारे नाव डूब जाएंगे।
अरे ये क्या हो रहा है? वो तो यहाँ से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ कर ले जाता है। हमारे साथ ये क्या हो रहा है? अरे तुम लोग कौन हो? हम तो पास से आए हैं, मछली पकड़ने आए थे। यहाँ तो सब कुछ सोने का है। अरे चलो हमारे राजा के पास। अरे आजकल आसपास के लोग खूब आने लगे हैं। क्यों आए हो बताओ? हम तो अपनी मछली पकड़ने आए थे। हाँ, हम सिर्फ मछली पकड़ने आए थे, लेकिन ये यहाँ किनारे पे कैसे आ गए पता नहीं चला। हम तो पास के गांव के मछुआरे हैं राजा जी। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस अपनी मछली चाहिए। इधर मछलियाँ थोड़ी मिलती हैं, इसीलिए आप हमारी मदद कर दो तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ राजा जी, हमारे घर में लोग भूखे प्यासे हैं, मछलियाँ मिलती नहीं है, बहुत दूर दूर तक आना पड़ता है। अगर आप मदद कर दें तो बड़ा अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, चीखो चिल्लाओ मत और रो मत, मदद करता हूँ मैं। तुम लोग यहाँ आ सकते हो, मछलियाँ पकड़ सकते हो और तुम्हारी नाव को भी कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन याद रखना, लालच और लोभ नहीं करना, वरना मुसीबत को बुला लोगे। नहीं, लालच नहीं करेंगे। अरे बिल्कुल लालच नहीं करेंगे, हम सब समझ गए हैं। जाओ फिर, तुम लोगों की नाव रास्ते में ही मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है राजा जी, धन्यवाद आपका। भैया चले अब। अरे पागल हो गया है क्या? बेवकूफ लड़का, तुम्हें समझ में नहीं आता है? हाँ, इतना सारा सोना है आसपास, सिर्फ मछलियाँ ले जाएगा? गधा कहीं का, जिंदगी भर गधे रहना है क्या? अरे इतना सारा सोना है, इस माल को समेट कर निकलना है। ये माल हाथ लग गया, और क्या चाहिए? इस माल को बेचकर अच्छा खासा जीवन जी सकते हैं हम। हमें अब किसी के ऊपर आश्रित रहने की जरूरत नहीं होगी, जिंदगी शान से कटेगी। हाँ भैया, लेकिन राजा जी ने कहा था लोभ नहीं करना। अरे चुप, कौन सा राजा? कौन यहाँ आ रहा है देखने के लिए? चल जल्दी जल्दी इन पेड़ों की डालों को तोड़ो और नाव लेके जल्दी से निकलना है। एक डाल को तोड़ेंगे तिगुना हो जाएगा, मजा आ जाएगा। हाँ भैया ठीक कह रहे हो, अब मैं ही नहीं समझ पाया था, अभी तोड़ता हूँ। चलो अब नाव आगे बढ़ाओ। जल्दी जल्दी चलाओ, जल्दी जल्दी चलाओ। अब मेरे से तो सब्र नहीं हो रहा है, इनको बेचूंगा, अच्छा खासा माल कमाऊंगा। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ, बढ़िया माल कमाएंगे हम। अरे ये क्या हो रहा है? नाव हिचकुले खा रही है, अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। भैया मैं तो कहता हूँ ये सोना फेंक दो भैया, हमारी नाव कहीं डूब न जाए। अरे पागल हो गया है, मैं सोना नहीं फेंकूंगा, मैं बिल्कुल सोना नहीं फेंकूंगा। अरे जल्दी जल्दी करो भैया, सोना फेंक दो। नहीं, मैं सोना नहीं फेंकूंगा, इतनी मेहनत से लेकर आया हूँ, मैं इसे लेकर जाऊंगा। भैया देखो, सोना तिगुना होना शुरू हो गया। अरे ये नाव डूब रहा है, मैं उड़ भी नहीं पा रहा हूँ, पंख भीग गए हैं भैया, मेरे भी पंख भीग गए हैं। अब हम तो आज मारे जाएंगे।
अरे मिनी, देखो आज मैं तुम्हारे लिए एक हार भी लेकर आया हूँ। बहुत अच्छी कमाई हुई है। अब तो हमारे दुख के दिन चले गए, अब हमारे सुख के दिन आए। चना चाट करारी मसालों वाली चना चाट। गोरी को भी हर रोज की तरह बस में चढ़ती है। कोवी यहाँ आओ, मुझे 10 रुपए की चना चाट तो दो। मेरी चना चाट खाओगे तो सारी उम्र याद करोगे। गोरी कोवी तोते को चना चाट देती है और तोते से बातों में लग जाती है। वो सामने वाले पेड़ों के पीछे एक नदी बहती है। जब तोता सामने वाले पेड़ों की तरफ देखता है तो गोरी को भी तोते के बैग में से पैसे चुरा लेती है और अगले ही स्टॉप पर उतर जाती है। तोता जब घर जाकर अपना बैग खोलता है तो रोने लग जाता है। लूट लिया, मुझे रास्ते में किसी ने लूट लिया। कितनी बार कहा है आपको कि अपनी चीजों को संभाल कर रखा करो। आप जब भी सफर करते हो हमेशा लूट ही जाते हो। 1 2 3 4 5। कालू जी, शक्ल से तो वो तोता बहुत गरीब लग रहा था, मगर मैंने भी अपना पंख उसके बैग में घुसा ही दिया। गोरी चलो पार्टी करने जाते हैं, बाहर से खाते हैं आज। गोरी कोवी और कालू कौवा बाहर होटल पर जाते हैं और चीलदी के ढाबे से अच्छे खाने खाते हैं। कालू जी, जिस दिन मैं पकड़ी गई, क्या तुम मुझे छुड़वाने आओगे या नहीं? मुझे पूरा विश्वास है, मेरी पत्नी गोरी जी कभी पकड़ी नहीं जाएगी। कुछ दिनों बाद चिड़िया अपनी माँ के पास जा रही थी। गोरी कोवी फिर से बस में चढ़ती है। चना चाट, स्वादिष्ट मिर्ची वाली चना चाट, करारी चना चाट। गोरी कोवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, छोटे बच्चे को चना चाट ले दो, ज्यादा महंगी नहीं, सस्ती ही है। मम्मा ले दे, मुझे चना चाट खानी है। अच्छा बेटा, ले देती हूँ। कोवी, 10 रुपए की चना चाट तो दो। गोरी कोवी कागज पर चना चाट रखकर कुक्कू को दे देती है। चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। लाओ, ये अपना बैग मुझे पकड़ा दो थोड़ी देर, और आप अपने बच्चे को सीट पर बिठा लो। थक जाओगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चिड़िया, थक जाओगी, थोड़ा आराम कर लो, मुझे भी अगले स्टॉप पर उतर जाना है। चिड़िया अपना बैग गोरी कोवी को दे देती है और अपने बेटे से बातें करने लगती है। अभी थोड़ी ही देर में आपकी नानों का जंगल आ जाएगा। गोरी कोवी अपना काम दिखाती है और चिड़िया के बैग से सारे पैसे निकाल लेती है और अगले ही स्टॉप पर बैग चिड़िया के पास रखकर उतर जाती है। अरे, ये कोवी कहाँ गई? पहले बड़ी बातें कर रही थी और जाते हुए बताकर ही नहीं गई। चिड़िया का स्टॉप भी आ जाता है। कुक्कू बेटा, आपकी नानों के लिए यहाँ से ही कुछ आम ले लेते हैं। आपकी नानों को आम बहुत पसंद है। चिड़िया पैसे निकालने के लिए बैग में पंख डालती है तो हैरान हो जाती है। बैग में तो फूटी कौड़ी भी ना थी। कुक्कू बेटा, हम लुट गए, हमारे सारे पैसे किसी ने चुरा लिए। उसी कोवी ने जिसने हमारा बैग पकड़ा था, मेरे पैसे उसी कोवी ने निकाले होंगे। चिड़िया रोने लगती है। उधर गोरी कोवी चिड़िया के चुराए हुए पैसों से बड़े स्टोर पर जाकर शॉपिंग कर रही थी। एक बड़ी बोतल ऑयल दे दे और रंग गोरा करने वाला साबुन भी, एक बड़ी फेयर एंड लवली भी दे दे। गोरी सारी चीजें लेकर अपने घर चली जाती है। चुप रहने की बजाय चिड़िया सीधी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को बताती है काला रंग है उसका और बस में वो चना चाट बेच रही थी। ऐसे चोर भेष बदल कर भीड़ वाली जगहों पर जाते हैं और मौका मिलने पर अपना काम दिखा देते हैं। गोरी को भी हर रोज की तरह आज फिर अपने काम पर निकली थी, मगर वो नहीं जानती थी कि आज उसकी आखिरी चोरी होगी। वो पकड़ी जाने वाली है। गोरी को भी बस में चढ़ जाती है। चना चाट, मिर्ची वाली चना चाट। पुलिस भी भेष बदलकर गोरी कोवी पर नजर रखे हुए थे।
चाचा कबूतर, आप खड़े क्यों हैं? यहाँ आ जाइए, यहाँ जगह खाली है। लाइए अपना बैग मुझे पकड़ा दें और आप आराम से यहाँ बैठ जाएं। गोरी को तो अपना काम करना था। गोरी आहिस्ता से कबूतर के बैग में से पैसे निकाल लेती है, मगर आज पुलिस उसे देख रही थी। आखिर कब तक? पक्षी, गाड़ी रोको। पुलिस गोरी को गाड़ी से उतार लेती है। कौवी, कब तक करोगी चोरियां? एक दिन तो पकड़ी ही जाना था। पुलिस जी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अब तो जेल जाकर ही तुझे माफी मिलेगी। फिर पुलिस गोरी कौवी को पुलिस वैन में डालकर जेल ले जाती है। गोरी कौवी अपनी बहन के घर आई हुई थी। छोटी, जल्दी से कपड़े धो लो, फिर हम दोनों नदी पर जाएंगी। मेरे पास वॉशिंग मशीन है दीदी, मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दूं, फिर हम दोनों नदी पर जाती हैं। वॉशिंग मशीन? छोटी, वो क्या होती है? वॉशिंग मशीन में सर्फ पाउडर, साबुन वगैरह डालकर कपड़े डाल देते हैं और फिर वो मशीन खुद व खुद ही कपड़े धो देती है। गोरी कौवी के लिए ये चीज नई थी, इसलिए गोरी कौवी बहुत हैरान हो रही थी। एक दिन अपनी बहन के पास रहने के बाद गोरी कौवी अपने घर वापस आ जाती है। गोरी, आ गई हो तो जल्दी से मेरे और जग्गू के कपड़े धो दो। पति जी, अब मैं कपड़े पंख से नहीं धोऊंगी, मेरी बहन के पास वॉशिंग मशीन है। आप भी मुझे एक वॉशिंग मशीन ला कर दें, फिर ही मैं कपड़े धोऊंगी। वॉशिंग मशीन? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं है तो क्यों शादी की थी मुझसे? जो चीज भी मांगो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। किस दिन होंगे तुम्हारे पास पैसे? अच्छा, मैं जाता हूँ और देखता हूँ। फिर कालू कौवा बाजार जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाता है। कबूतर जी, क्या आपके पास कोई सस्ती वॉशिंग मशीन है? हाँ है, ये चाइना की वॉशिंग मशीन है। ये बहुत सस्ती है, मगर तुम हमारे देश की बनी हुई वॉशिंग मशीन लो। ये बहुत ज्यादा अच्छी है और मोटर की भी 5 साल की गारंटी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कबूतर जी, आप मुझे ये चाइना की सस्ते वाली वॉशिंग मशीन ही दे दो। फिर कालू कौवा चाइना की सस्ती वॉशिंग मशीन लेकर घर चला जाता है। घर जाकर कालू कौवा वॉशिंग मशीन का स्विच लगाता है और उसे ऑन करता है। रुको कालू जी, मैं कपड़े और सर्फ डाल दूं, फिर ऑन करना। फिर गोरी कौवी जग्गू के कपड़े पहले डालती है और साथ ही सर्फ और पानी डाल देती है। कालू जैसे ही स्विच ऑन करता है, वॉशिंग मशीन से टक टक की आवाज आती है और एक बार चलकर ही रुक जाती है। कालू, ये क्या हुआ? मेरी बहन की मशीन तो इतनी तेजी से चल रही थी और ये एक बार ही चलकर थक गई है। मैं अभी देखता हूँ। कालू कौवा कबूतर को फोन लगाता है। हेलो कबूतर जी, जल्दी आओ, मैं कालू कौवा बोल रहा हूँ। मेरी वॉशिंग मशीन चल नहीं रही, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद कबूतर आ जाता है। ये चाइना का माल है, मैंने कहा था तुमसे अपनी देश की वॉशिंग मशीन ले लो, मगर तुमने मेरी बात न मानी। अब मैंने ठीक कर दी है। वॉशिंग मशीन चल जाती है और कबूतर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वॉशिंग मशीन फिर से रुक जाती है। कालू, ये तुम्हारी नकली वॉशिंग मशीन फिर से खराब हो गई। ये कैसी मुसीबत है, मैं तो फंस ही गया हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। वो वॉशिंग मशीन एक दिन चलती तो एक दिन बंद हो जाती। कबूतर जी जल्दी आओ, वॉशिंग मशीन ऑन ही नहीं हो रही। भाई कालू कौवे जी, ये मेरा मसला नहीं है, किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ। फिर कालू कौवा तोते इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है। मैं देखता हूँ, हाँ, अगर कोई नुकसान हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। यार, इसे किसी तरह ठीक कर दो, मैं तो चाइना की वॉशिंग मशीन लेकर मुसीबत में फंस गया हूँ। फिर तोता इलेक्ट्रीशियन वॉशिंग मशीन की तार को चेक करता है। धुआं सा निकलता है और एक जोड़ की आवाज आती है। ओहो, मोटर जल गई, इसकी तो मोटर जल गई है। एक दिन भी सुकून से मैं कपड़े न धो सकी इस वॉशिंग मशीन में। मैं भी बहुत तंग आ गया हूँ। दुकान वाले कबूतर ने सच ही कहा था कि चाइना का माल ना लो।
फिर कालू कौवा वो चाइना की वॉशिंग मशीन सर पर उठाए नदी पर जाता है और एक पेड़ पर बैठकर वो वॉशिंग मशीन नदी में फेंक देता है। जान छोटी, जो भी चाइना की वॉशिंग मशीन लेगा मेरी तरह मुसीबत में ही फंसा रहेगा। फिर कालू कौवा बाजार जाता है और इंडिया की बनी हुई एक अच्छी वॉशिंग मशीन खरीद लेता है। उस दिन के बाद गोरी भी सुखी और कालू कौवा भी सुखी हो जाता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।